बुद्धं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजचे दुसरे पुष्प गुंफण्यासाठी आदरणीय भंते धम्मसारथी उपस्थित झालेले आहे. आपण आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात येणेप्रमाणे असणार आहे. आजचा कार्यक्रम येणेप्रमाणे असणार आहे. आपण सुरुवातीला आदर्शाची पूजा करून घेऊ. त्यानंतर थोडक्यात प्रस्तावना होईल. त्यानंतर पालीपूजा. पालीपूजेनंतर संगीतमय मानवंदनेसाठी गिटारवर आपले एक मित्र आहेत जे दिल्लीला असतात, तर गिटारवर ते 2 भीमगीत सादर करणार आहेत. त्यानंतर परिचय होणार. परिचयानंतर स्वागतानंतर आपण प्रवचन ऐकणार आहोत आणि सरतेशेवटी धम्मपालन गाथा आणि आभार प्रदर्शन या प्रकारे आजचा हा प्रवचनाच्या कार्यक्रमाचा आराखडा असणार आहे. मी आदरणीय भंते धम्मसारथी यांना विनंती करतो की त्यांनी आदर्शाची पूजा करावी. महाकारिक भगवान गौतम बुद्ध की परम पूज्य डॉक्टर बाबा आंबेडकर की मी नैना, त्रिशा, निहारिका, सृष्टी यांना विनंती करतो की त्यांनी पाली पूजेचं नेतृत्व करावं. भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्ज पमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 वर्णगन्धगुणोपेतं हेतं कुसुमसम्पत्ति पूजयामि मुनिन्दस्य सूर्यपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं पूयेन मेतेन लभामि मोक्षं कूपं मिलायति यताय धम्मे कायो तथायास विनाशभाव घनसारपदीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाः गन्धेः पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभव धातवो धातुगभे लङ्काय जम्बुदीपे धीरसपुरवरे नागलोके चतुपे सबे बुद्धान् सबिम्बे सकलदसदिशे केसलोमादिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सबठाणेषु पठितितं साररिकधातु महाबोधि बुधरूपं सकलं सदा. पालीपूजेनंतर आपण संगीतमय मानवंदना देणार आहोत. तर संजय राऊत जे दिल्लीला असतात ते गिटारच्या माध्यमातून बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित गीत सादर करतो. महामानव स्मृती संध्या 2007 पासून या कार्यक्रमाची आम्ही सुरुवात केलेली आहे. शाक्यमुनी प्रचारक समितीच्या माध्यमातून बाबासाहेबांना महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्याच्या आदल्या संध्येला कार्यक्रमाचं आम्ही नियोजन करत आलेलो आहोत. याही वर्षी आम्ही प्रवचन मालिकेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तर या अनुषंगाने काही लोकांना संगीताच्या माध्यमातून बाबासाहेबांची
बाबासाहेबांचं जीवन चरित्र त्यांच्यापर्यंत पोहोचावं एवढंच नव्हे तर प्रवचनाच्या माध्यमातून बाबासाहेबांच्या जीवनावर त्यांची माहिती मिळावी या हेतूने असं दुहेरी दोन्ही प्रकारे मानवंदनेचा कार्यक्रम, त्यांना अभिवादनाचा कार्यक्रम आयोजित करतो. या आजच्या या तारखेला 7 तारखेला आपण भंते धम्मसारथी यांना सुद्धा ऐकणार आहोत. तर संगीतमय मानवंदनेसाठी मी संजय राऊत यांना विनंती करतो की त्यांनी गीताच्या माध्यमातून आपण सगळ्यांना लाभान्वित करावं. ज्ञान सूर्य तू इस जगत का, भीमराव महान. ज्ञान सूर्य तू इस जगत का, भीमराव महान. भारत भूखे कांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 प्रणाम. ज्ञान सूर्य तू इस जगत का, भीमराव महान. भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 अमृत कुंभ महान का खुला किया दलितों के लिए भीमराव ने. अंधकार में जीवन उज्जवल किया ज्ञान के प्रकाश से भीमराव ने. भीमाबाई और राम जी के बेचा गावे रत्न महान. भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम. कोड बिल सादर करके स्त्री हकों की रक्षा की. गोल मेज परिषद में जाकर मानवता की रक्षा की. ज्ञान सागर प्राशन करके गूंगे को दिलाई जुबान. भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 प्रणाम. स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुभाव और न्याय नीति का, पंचशील का कवच बनाकर, पंचशील का कवच बनाकर संविधान लिखा भारत का. भारत रत्न है भीमराव, विश्व के है युग पुरुष महान. भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, प्रणाम,
तू इस जगत का भीमराव महान ज्ञान सूर्य तू इस जगत का भीमराव महान भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 मागील काही वर्षापासून महामानव स्मृती संध्या या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या व्यक्तींना वेगवेगळ्या ठिकाणावर वेगवेगळ्या म्युझिशियनला आपण पाचारण केलं, त्यांना ऐकून घेतलं. उद्देश मात्र एकच होता की लोकांपर्यंत बाबासाहेबांचे विचार पोचावे. त्या अनुषंगाने जी टीम काम करते आहे शाक्यमुनी धम्मप्रचारक समिती, तर ती टीम बाबासाहेबांच्या विचाराशी समर्पित आहे. जे काही आम्हाला समजलेलं आहे, या टीमच्या लोकांना जे काही समजलेलं आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचावं या उद्देशाने प्रवचनाचं आयोजन करतोय. 6 डिसेंबर आपण बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आपण छोट्या खाली कुठे ना कुठे आपल्या वस्तीमध्ये म्हणा, ज्या भागात आपण राहतो त्या भागामध्ये आपण छोट्या मोठ्या प्रमाणात बाबासाहेबांना आठवण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तर या पूर्वसंध्येला, त्याच्या पूर्वसंध्येला 5 तारखेपासून यावर्षी आम्ही 3 लेक्चर सिरीजचं आयोजन केलेलं आहे. आणि या लेक्चर सिरीज मध्ये पहिलं पुष्प आदरणीय धम्मचारी अमृतसिद्धी यांनी गुंतलेलं आहे. संविधान आणि जीवनमूल्य यावर त्यांनी 5 तारखेला पहिलं पुष्प गुंफलेलं आहे. दुसरं पुष्प 6 तारखेला व्हायला पाहिजे, परंतु 6 तारखेला प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कुठे ना कुठे एंगेज असल्यामुळे आपण 7 तारखेला आयोजन केलेलं आहे. एवढंच नव्हे तर 8 तारखेला सुद्धा आपण या अनुषंगाने बाबासाहेबांचे विचार पोहोचवण्याच्या माध्यमातून 8 तारखेला सुद्धा आपण आयोजन केलेलं आहे. आजच्या या प्रसंगी भंते धम्मसारथी आपल्याला लाभलेले आहेत. तर मी त्यांचा परिचय आणि त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी आदरणीय प्रफुल्लजी बोदेले यांना विनंती करतो की त्यांना त्यांचा परिचय आपल्याला अवगत करून द्यावा. महामानव स्मृती संध्या या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपण सर्वांचे स्वागत आहे. शाक्यमुनी धम्मप्रचारक समितीच्या वतीने आपण सर्वांचे स्वागत करतो आहे. आज आपल्या कार्यक्रमाला लाभलेले भंतेजी आदरणीय भदंत धम्मसारथी यांचा अल्पसा परिचय मी आपल्याला करून देणार आहे. त्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांचे कार्य तसं थोडक्यात सांगतोय, पण खूप मोठं कार्य आहे त्यांचं. भंतेजी, सर्वप्रथम भंतेजी बद्दल सांगायचं झालं तर भंतेजी हे भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई यांचे प्रिय शिष्य आहेत, खूप जवळचे आहेत. भंतेजींवर त्यांचा भरपूर विश्वास आहे. भंतेजी जे कार्य करतात, आता सध्या ते चंद्रमणी नगर नागपूर येथे वास्तव्याला आहेत. तिथे राहूनही ते भरपूर धम्माचे कार्य करतायत, घराघरापर्यंत बाबासाहेबांचे विचार पोहोचवत आहेत. त्यांनी आपल्या विहारामध्ये वर एक माळा आहे, त्या माळ्यावर अभ्यासिका सुरू केलेली आहे. त्या अभ्यासिकेमध्ये भरपूर मुले मुली विद्यार्थी आहेत आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांना भंतेजी वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतात. याच मार्गदर्शनामुळे आता कोरोनाच्या काळात सुद्धा 2 मुले आणि 2 मुली अशा या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम पास झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे भंतेजी हे वर्षभर भारतभर भ्रमण करत असतात. 18 राज्यांमध्ये, भारताच्या 18 राज्यांमध्ये त्यांचे भरपूर फॉलोअर्स झालेले आहेत. आणि 2 वर्ष आधी सुद्धा त्यांनी आता मध्य प्रदेशमध्ये, जिथे बाबासाहेबांना भरपूर लोक ओळखत नव्हते, बाबासाहेबांबद्दल काही माहिती नव्हती, त्यांना सुद्धा भंतेजींनी मार्गदर्शन केले आहे. त्या खेड्यामध्ये जाऊन 1000 लोकांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली तिथे. एवढंच नव्हे तर भंतेजीच्या प्रवचनाचा एवढा जबरदस्त प्रभाव तिथे पडलेला आहे की तेथील लोकांनी
बाबासाहेबांचा पुतळा उभारलेला आहे आणि त्या पुतळ्यासाठी भंतेजींनाच आमंत्रित केलं होतं. सोबतच ते आदिवासी समाजाचे लोक आहेत मध्य प्रदेशातील. मागील 3-4 वर्ष आधी गांधीनगर गुजरात येथे भंतेजींनी बौद्ध धर्माची दीक्षा 2500 लोकांना दिलेली आहे. सोबतच दिल्लीमध्ये आता सध्या भंतेजीच्या टच मध्ये आहेत ते सुप्रीम कोर्टाचे 12 ते 15 वकील हे बौद्ध धर्माची दीक्षा घेऊ इच्छित आहेत, पण या कोरोनाच्या काळामध्ये हे सगळं थांबलेलं आहे. उशीर का होईना हे संपताबरोबर ते भंतेजीशी संपर्क करून बौद्ध धर्माची दीक्षा घेणार आहेत. श्रामणेरांचे प्रशिक्षण सुद्धा घेतात, उपासकांचे शिबिर सुद्धा घेतात, त्यांचे वर्षभर हे कार्यक्रम सुरू राहतात. तर आज आपल्याला हे लाभलेले भंतेजी, आज खरोखर आपण भाग्यवान आहोत. आपल्याला भंतेजी लाभलेले आहेत, तर आपण सर्वांनी त्यांना ऐकून घ्यावे हे मी विनंती करतो. जय भीम. आम्हा सगळ्यांना आदरणीय भंते यांच्याबद्दल परिचय करून दिला. मी 2 मिनिट आणखी त्यांच्याशी बोलतो त्या विषयावर बोलतो. जी व्यक्ती बाबासाहेबांचं जे कोटेशन आहे, बाबासाहेबांचं कोटेशन असं आहे, बाबासाहेब म्हणतात की बौद्ध धर्माचा प्रसार आणि प्रचार करणं हे मानव सेवा आहे आणि त्याला समर्पित अशी व्यक्ती आज आपल्याला लाभलेली आहे. सरकारी नोकरी सोडून, नोकरीत असताना नोकरी सोडून, घरदार सोडून, चिवर धारण करून लोकांपर्यंत बाबासाहेबांचे विचार पोचावे या प्रयत्नामध्ये ते कार्यरत आहे. एवढंच नव्हे, तरुणांशी ते मोठं संघटन त्यांनी उभारलेलं आहे. त्यांना शिक्षणापासून काही विद्यार्थ्यांना त्यांनी दत्तक घेतलेलं आहे. काही विद्यार्थ्यांना त्यांना पाठ्यपुस्तकं, जे काही कॉम्पिटिशनच्या पुस्तकं असतात ते त्या विहारामध्ये लायब्ररी कशी तयार करता येईल असं म्हणण्यापेक्षा त्यांनी तयार केलेली आहे आणि तरुण विद्यार्थ्यांशी ते संपर्क साधत आहेत. अशी व्यक्ती आपल्याला लाभलेली आहे. मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी सिद्धार्थ मेश्राम यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. आणि त्यांना विनंती करतो, त्यांना याचना करतो की आजच्या त्यांच्या विषय नैतिकता आहे, तर या विषयावर त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. तथागत बुद्ध भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माता, बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माता, संविधान के निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, माता रमाई, सभी महामानव को मैं अभिवादन करता हूं. मेरे गुरु आदर्श भदंतार्य नागार्जुन सुरेश देसाई, उनको नमन करते हुए जो भी लोग श्रावक संघ इस धम्म देशना को सुन रहे हैं सभी का अभिनंदन करते हुए अपने विषय के संबंध में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं. आज का विषय है नैतिकता. बुद्ध धर्म में नैतिकता को इतना महत्व है कि जितना और धर्म में जो ईश्वर परमेश्वर को महत्व देते हैं उससे कई गुना ज्यादा बुद्ध धर्म में नैतिकता को महत्व दिया है. नैतिकता ही धर्म का मुख्य आधार माना गया है. इसलिए नैतिकता को सभी ने पवित्र मानना चाहिए. जब तक कोई चीज पवित्र के घेरे में नहीं आती तब तक उसको मानना ये समाज के लिए एक बंधनकारक हो जाता है, क्योंकि वो समाज उस चीज को पवित्र मानता है. तो बुद्ध धर्म में नैतिकता को इतना महत्व है कि धर्म में इसको पवित्र मानना चाहिए. जैसे हम
5 शीलों को पवित्र मानते हैं। इट इज द पाथ ऑफ प्योरिटी, ये पवित्र का मार्ग मानते हैं 5 शीलों को, 5 प्रिंसिपल्स को। उसी प्रकार उससे भी धम्म का मुख्य आधार है नैतिकता, और इसीलिए हम नैतिकता को धम्म में ज्यादा उसको आधार बनाए और उसको पवित्र मान करके उसके नैतिकता के अनुसार हम अपना आचरण करें। यही अपेक्षा बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों को के साथ रखी है। इसलिए मैंने इस नैतिकता का विषय चुना है और नैतिकता के बारे में आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये नैतिकता किस लिए चाहिए? सिर्फ नैतिकता नहीं, तो नैतिकता ये पवित्र भी होना चाहिए और सर्वव्यापी भी होना चाहिए। द प्योरिटी, द मॉरलिटी मस्ट बी यूनिवर्सल एंड प्योर। ये मॉरलिटी कैसी होना चाहिए? प्योर होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए और सर्वव्यापी होना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको बहुत ही महत्व दिया है। तो नैतिकता का पहला जो नैतिकता किसके लिए होना चाहिए, इस बारे में बुद्ध एंड धम्मा में कहा है बाबा साहब ने कि जो बेस्ट है, जो समाज में श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, जो सर्वस्वी समाज के लिए समर्पण करते हैं, गृह त्याग करते हैं और पूरा अपना जीवन धम्म के काम के लिए समर्पित कर जाते हैं, ऐसे जो बहुजन के हित के लिए, बहुजन के कल्याण के लिए, सभी समाज के कल्याण के लिए जो काम करते हैं, जिनका मुख्य आधार कुछ भी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कुछ ये नहीं है, ऐसे जो समाज के कुछ लोग जो आगे बढ़कर आते हैं और समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को का सुरक्षा करना, ऐसे लोगों की सुरक्षा करना ये समाज का काम है। इट इज नीड ऑफ सोशल, ये नीड ऑफ सोशल है, नीड ऑफ सोसाइटी है टू प्रोटेक्ट द बेस्ट। जो बेस्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना ये समाज की आवश्यकता है। अगर समाज में जो ऐसे लोगों को, अगर समर्पण करने वाले लोगों को पूरी तरह से समाज में सुरक्षित किया, तो वो आदमी जो है पूरे समय, अपने जिंदगी के पूरे समय वो धम्म का काम करेगा, समाज के कल्याण के हित के लिए काम करेगा। वो सब छोड़ करके, गृह त्याग करके, सब कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, समाज और धम्म यही उसका सर्व सब कुछ है, ऐसा मानने वाले जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, सब पूरी तरह से समर्पित होते हैं, ऐसे लोगों को समाज में सुरक्षा देना चाहिए, चाहे वो दुर्बल हो। क्योंकि जो आपको मालूम है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या होता है, तो जो जीवन की एक पद्धत है, जीवन जीने की एक पद्धत है, थ्योरी है, उसमें जो शक्तिशाली होता है वही जीवित रहता है और जो दुर्बल होता है वो नष्ट हो जाता है, उसको दूर फेंका जाता है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, अस्तित्व के लिए, जो अस्तित्व होता है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बिना स्ट्रगल से, बिना संघर्ष से हम अस्तित्व को नहीं बनाए रखेंगे। इसलिए जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है उसमें हु इज फिटेस्ट, ओनली ही विल बी सर्वाइवल, वही सर्वाइवल हो सकता है। जो फिटेस्ट है, जो शक्तिशाली है, वही सर्वाइवल होता है, वही जीवित रह सकता है। ऐसे समय में हमें जो बेस्ट लोग हैं, जो समाज को समर्पण करने वाले हैं, ऐसे लोगों की रक्षा करना है। वो निर्बल है, जो दुर्बल है, ऐसे लोगों को भी हमें, अगर सब ने सहायता करके, उसकी मदद करके उसको सुरक्षित रखा, तो वो पूरी तरह से समाज में, समाज की सेवा करेगा और समाज के लिए काम करेगा।
ऐसा एक आदमी मेरे पास आया था कि जो पूरे भारत में घूमता है, तो उसको सब लोग सम्यक जीवी कहते हैं। वो मेरे पास 20 दिन रहा, धम्म सीखने के लिए आया था। तो वो ओबीसी समाज का है, ओबीसी समाज का है। उसने आजाद बौद्ध करके अपना नाम दिए लिया बनाया है, बताता है, और उसको पूरी तरह से बौद्ध का सर्टिफिकेट भी मैंने दिया है। तो वो ओबीसी रहने के बावजूद भी उसने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं पूरे जीवन भर धम्म का काम करूंगा। उसने एलएलबी परीक्षा पास की, एलएलबी हुआ है, और उसको वो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, और मैं किसी के मौत में नहीं जाऊंगा। इस तरह से प्रतिज्ञा की है, और उसका सारा जो खर्चा है वो समाज के लोग करते हैं। तो वो रोज उसको कुछ, वो समाज के लिए समर्पित हुआ, रोज एक एक गांव में जाकर धम्म प्रचार करता है, कहीं भी खाता है। वो जैसे भोजन भी करेगा तो भिक्षा पात्र में भोजन करेगा, सोएगा भी तो नीचे सोएगा, और सवेरे 4 बजे उठेगा, 4 बजे उठ करके पूरा साफ सफाई, इतना कि कोई महिला भी जितनी साफ सफाई नहीं करेगी, जिस जगह रहता है वहां की पूरी साफ सफाई करेगा। और इस तरह से उसकी जो वाणी है वो एक धम्म के प्रति एक अच्छी उचित ऐसी वाणी है, योग्य वाणी है। और इस तरह से अगर हमारे समाज में इस तरह से बाबा साहब चाहते हैं कि इस तरह से पूरे समाज में ऐसे कुछ चंद लोग हमको मिल गए कि जो पूरी तरह से रात दिन, और युवा अवस्था, उसकी शादी नहीं हुई तो उसको कोई चिंता ही नहीं, जो सभी चिंता से मुक्त होकर, कोई टेंशन नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं, पूरी तरह से समर्पित होकर धम्म का काम करेगा, रात दिन काम करेगा, तो निश्चित वो समाज को अच्छी तरह से, समाज को निर्माण करेगा, समाज को पवित्र बनाएगा, और समाज को श्रेष्ठ बनाएगा। इसी तरह ये बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म में ये बात कही है, और उसके तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जैसे हम कुछ लोग देखते हैं कि जैसे बड़े बड़े अधिकारी है, रिटायर होने के बाद में, आईएएस अधिकारी भी है, रिटायर होने के बाद में उनका एक संगठन बनता है, संगठन बन के फिर वो काम करते हैं, तो आपस में काम करते हैं, और आपस में उनका संगठन बनता है। उससे समाज में जो चीज जाना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए जो करना है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अभी उनकी उम्र ज्यादा हो गई, और जैसे युवा जिस तरह से काम कर सकते उस तरह से उतने तेजी से धम्म को बढ़ाने के लिए वो लोग उतना तेजी से काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर चिंता रहती है, उनके ऊपर एक दबाव रहता है, परिवार का दबाव रहता है। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसके मिसेस उसको बोलेंगे कि आप ये नहीं करना चाहिए, बाल बच्चे का भी पूरा टेंशन रहता है, बच्चे की पढ़ाई रहती है, बच्ची की शादी रहती है, सब टेंशन में वो रहता है, फिर भी काम करने की कोशिश करता है। इतना टेंशन रहने के बाद में भी काम करने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरह से वो बाबा साहब आम्बेडकर जैसे चाहते थे उतनी तेजी से काम नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हमें सब मिलकर के ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए। कई संगठनों से मेरी बात होती है कि ऐसे लोगों का संगठन बन रहा है जो परिवार में, अपने घरों में लिप्त है, अपने परिवारों में लिप्त है, अपने बच्चों को पढ़ाई, अपने सब परिवार की, माँ बाप की सेवा, सभी में लिप्त है, तो वो समाज के लिए समय नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों ने कुछ युवाओं को ऐसे प्रेरित करना चाहिए, और युवाओं को प्रेरित करके उसका पूरा खर्चा हम लोग भरते हैं। आपको कोई कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ आप पूरा समय समाज का, धम्म का काम करो, हम आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। आपके माँ बाप को अगर कोई पैसे की जरूरत हो, हम देंगे उनकी,
मदद। लेकिन जैसे एक सोल्जर पूरा परिवार छोड़ करके अपने युद्ध में चले जाता है और अपने देश के लिए पूरा समर्पित रहता है, उसको किसी की फिक्र नहीं रहती, सिर्फ देश की फिक्र होती है। उसी तरह से धम्म में भी हमें फुल टाइम काम करने वाले लोग, पूरी तरह से समय देने वाले लोग, ऐसे हमें निर्माण करना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर की अपेक्षा थी। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ऐसे जो बेस्ट लोग होते हैं उनका समाज में प्रोटेक्शन करना चाहिए। समाज की नीड है, समाज की आवश्यकता है, उसका प्रोटेक्शन करे और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी सहायता करे, चाहे दुर्बल भी हो। लेकिन हम अगर सहाय करें तो वो दुर्बल से सशक्त बन सकता है, अनफिट भी हो, लेकिन हम अगर मदद करें तो फिट बन सकता है और संघर्ष में टिका रह सकता है। ये बात इसलिए ये सब करने के लिए हमें नैतिकता की आवश्यकता है। बिना नैतिकता से हम ये काम नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों में नैतिकता है, आज भी समाज में इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग मदद कर रहे हैं, एक में को मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनमें नैतिकता है, उनमें मॉरलिटी है। जिनमें मॉरलिटी नहीं है, उसके पास कितना भी पैसा रहो, कितनी भी बड़े पदों पे रहो, कितना भी उसको सुख सुविधा, वो अपने परिवार पुरता ही मर्यादित होता है, अपने रिश्तेदार पुरता ही मर्यादित होता है। उसको समाज का कुछ लेन देन नहीं होता, समाज की तरफ वो ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको नैतिकता का महत्व मालूम नहीं, और उसमें नैतिकता नहीं होने की वजह से आज वो कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ रहने के बावजूद भी वो समाज का भला नहीं कर सकता, समाज का कल्याण नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पैसा कमाए। कई लोग हमें दिखाई देते हैं कि उनको समाज का कुछ लेन देन नहीं है, समाज को के तरफ वो देखते भी नहीं, गरीबों के तरफ देखते भी नहीं, किसी को मदद भी नहीं करते। ऐसे भी समाज में कई लोग हैं। लेकिन इससे ज्यादा हमारे समाज में हम इतना, समाज के ऊपर हमें इतना अभिमान लगता कि हम जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के बारे में हमें इतना अभिमान लगता कि हम उस समाज में पैदा हुए जिस समाज में काफी नैतिकवान लोग हो, चाहे गरीब भी होगा, लेकिन अगर उसमें नैतिकता है तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए लोगों को मदद करता है। तो यही नैतिकता, इसलिए नैतिकता सर्वव्यापी होना चाहिए। कुछ लोगों में नैतिकता होती है, नैतिकता किस लिए होती है? अपने परिवार के लिए नैतिकता होती है, ऐसा नहीं। चोरों में भी नैतिकता होती है, धनवानों भी नैतिकता होती है, जो बिजनेसमैन होती है उसमें भी नैतिकता होती है, जो व्यापारी है उनमें भी नैतिकता होती है, जो शोषण करते हैं उनमें भी नैतिकता होती है। लेकिन वो नैतिकता अपने लिए, अपने हित के लिए, कुछ ऐसे ग्रुप, कुछ ऐसे संगठन भी बन गए हैं। ऐसे समाज में कई संगठन है, जैसे दल इसको बोलते, ग्रुप सेटअप बोलते, जिसको ऐसे ग्रुप हमें मिलते हैं। वो ग्रुप बनाते हैं, चाहे 20 लोगों का हो, 50 लोगों का हो, चाहे बड़ा भी ग्रुप है, वो ग्रुप अपने में ही सीमित काम करता है। वो ग्रुप अपने में ही सीमित करता है, दूसरा ग्रुप बन जाता है, वो दूसरा ग्रुप भी अपने में सीमित रहता है। तो जो ग्रुप के सदस्य है उनके लिए, उनके हित के लिए, कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन उसको समाज का कुछ लेन देन, वो समाज के तरफ ध्यान नहीं देते। तो ऐसे जो समाज बाकी लोगों के ऊपर बहिष्कार करने वाले, जो बाकी लोगों के ऊपर बहिष्कार करने वाले और अपने ग्रुप को में आइसोलेट करने वाले, अपने ग्रुप तक सीमित काम करने वाले लोग हैं, वो अपने हितों के लिए, हितों की रक्षा के लिए अपने सीमित काम करते हैं। तो इस तरह से अगर कई ग्रुप समाज में निर्माण हुए तो समाज, वो सभी ग्रुप समाज का हित नहीं करते, इसलिए वो अपने ग्रुप का हित करते, अपने ग्रुप के हित के लिए काम करते, समाज का हित नहीं करते। तो ऐसे ग्रुप को बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध एंड धम्मा में कहा, इट इज द एंटी सोशल मॉरलिटी। उनमें है नैतिकता है, मॉरलिटी है, लेकिन वो कैसी मॉरलिटी है? समाज को टुकड़े बनाने वाली है, वो समाज के लिए नहीं है, वो एंटी सोशल मॉरलिटी है।
अगर वो पूरी तरह से एक ग्रुप अगर अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे के मदद के लिए काम करे, दूसरा ग्रुप अपने ग्रुप के लिए काम तो करता है, लेकिन वो दूसरे के लिए काम करे, जो दुर्बल है, जो अनाथ है, जो पीड़ित है, उनके सेवा के लिए काम करे। ऐसे ग्रुप बना के अगर दूसरों को सेवा करने के लिए काम करे तो वो सही में सामाजिक मॉरलिटी बन जाती है। इट इज सोशल मॉरलिटी। लेकिन जो अपने ग्रुप के लिए काम करते हैं उसको बाबा साहब ने कहा कि एंटी सोशल मॉरलिटी है। तो ऐसी अगर एंटी सोशल मॉरलिटी बन गई, समाज में ऐसे कई ग्रुप बन गए जो अपने ग्रुप तक ही सीमित है, वो दूसरे का कल्याण नहीं कर रहे, तो ऐसे अगर ग्रुप समाज में बन गए, ज्यादा बढ़ गए, तो वो एंटी सोशल मॉरलिटी लोगों के दिल में एक अलग तरह से भावना निर्माण कर देंगी, एक अलग तरह से इमोशन पैदा करेंगी। कौन सी भावना? कि अपने में ही सीमित रहने की भावना उसके अंदर निर्माण हो जाएगी। इस तरह से लोगों में अगर अपने ही सीमित रहने की भावना अगर निर्माण होती है तो वो समाज के लिए हानिकारक है। इससे क्या होगा? छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, छोटे छोटे दल बनेंगे और पूरा समाज जो है एक दल में, एक छोटे छोटे ग्रुप में बच जाएगा। समाज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब जब समाज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो समाज के जितने भी टुकड़े बन जाएंगे तो उनका एक मॉडल रहेगा, हर एक टुकड़े का एक आदर्श रहेगा और हर एक टुकड़े की एक विचारधारा रहेगी। कैसी? हर एक जो टुकड़ा बनाए, एक ग्रुप बनाए, एक दल बनाए, तो उसका एक विचार अलग रहेगा और उसका आदर्श भी अलग रहेगा। वो बोलेगा कि मेरे ग्रुप का नेता ये है, तो उसका आदर्श वो लेगा। जैसे हमारे राजकीय पार्टी में देखते हैं, बाबा साहब का आदर्श नाम लेंगे लेकिन बाबा साहब का आदर्श नहीं, उनका जो नेता होता है वो नेता उसका आदर्श है, और जो नेता जो बात कहेगा वही वो बात मानी जाएगी। अगर नेता की बात नहीं मानते तो उनको पक्ष से, वो ग्रुप से निकाला जाता है। तो इस तरह से एक छोटे छोटे टुकड़े में पूरा समाज बट जाएगा। तो इससे क्या होगा? एक अलग अलग मॉडल भी तैयार हो गए, एक अलग अलग अपने अपने नेता भी बन जाएंगे और नेता के अलग अलग विचार भी हो जाएंगे। अभी हम काफी इससे परेशान है, पूरा समाज परेशान है, पूरा भारत देश परेशान है कि कितने नेता है और अलग अलग विचारधारा लेके जाते हैं। अरे हमारे महापुरुष तो दो ही है, तथागत बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर, लेकिन इनको मानने वाले लोग हैं ये कई विचारों में बढ़ गए। बाबा साहब को मानते लेकिन वो कहते कि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था, दूसरा कहता है कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था, तथागत बुद्ध के इसमें ये नहीं है, कोई बोलते तथागत बुद्ध में ये है। तो वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को भी हमने बांट दिए और हमारे महापुरुषों के चारित्र को भी हमने बांट दिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने टुकड़े बना दिए, इसलिए कि हमारे डिफरेंट मॉडल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड है। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि जिस दिन डिफरेंट मॉडल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड बन जाएंगे, जिस दिन अलग अलग नेता अलग अलग विचारधारा को लेके बैठ जाएंगे, तो समाज नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा समाज की हानि होगी, क्योंकि पूरे तरह से हमारे टुकड़े टुकड़े हुए, छिन्न भिन्न हो गए। किसी की सही विचारधारा भी होगी तो समाज उसको स्वीकारेगा नहीं। किसी का दावा सही है, उसकी सही है, डिमांड उसकी सही है, तो भी लोग पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि समाज टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया। अगर इसी तरह से टुकड़े टुकड़े में समाज बढ़ जाएगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड रहेंगे, डिफरेंट मॉडल रहेंगे, तो समाज में कलह पैदा होगा। बाबा साहब आम्बेडकर स्ट्रगल विद इन सोशल सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, हमेशा हमारे समाज में स्ट्रगल बना रहेगा, मिटेगा नहीं। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, जब हमारी भावनाएं एक में एक से विरुद्ध हो गई तो हम एकजुट करके मिलजुल करके कैसे रह सकते? जब हमारे डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है, तो एकजुट कैसे रह सकते हम?
ये भावना हमारे मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए हमें कलह हमेशा कलह रहेगा। जिस कलह के लिए सिद्धार्थ गौतम ने इतनी बड़ी संबोधि प्राप्त की, किस लिए? अरे पानी के बंटवारे का तो हल हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं ये तो छोटा सा युद्ध था। सिद्धार्थ गौतम कहते ये छोटी सी समस्या थी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो भाई भाई में कलह है, भाई बहन में कलह है, अपने रिश्तेदारों में कलह है, जाति जाति में कलह है। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। इट इज द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सिद्धार्थ गौतम बोलते कि ये हमारे दुख का, इट इज द रूट ऑफ आवर सफरिंग। हमारे दुख का ये सफरिंग है, ये रूट है, ये मूल कारण है हमारी समस्या कि हमारे अंदर कलह की भावना है। भाई भाई में कलह, शादी होने के बाद में भाई भाई में कलह, शादी होने के बाद में बहन भाई भाई में कलह। अरे जिस थाली में हम सब भाई भाई इकट्ठा खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, भाई को अगर किसी ने मारा तो बहन रोती थी, अगर बहन को किसी ने मारा तो भाई रोता था। शादी होने के बाद में ये प्यार कहाँ गया? ये चीज कहाँ गई? जिस बाप ने बेटे को चलाना चलना सिखाया, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसको बोलना सिखाया, बुढ़ापा होने के बाद में कहाँ गया पिताजी का प्यार? कहाँ गया पिताजी का प्यार? कहाँ गई अपनी जिम्मेदारी? कहाँ गए अपने अधिकार? इसलिए ये जो कलह निर्माण हुए तो नैतिकता नहीं होने की वजह से कलह हो गए, और जो डिफरेंट मॉडल जो हो गए, डिफरेंट स्टैंडर्ड हो गए, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग हमारे नेता हो गए, इसलिए हमारे आदर्श अलग अलग हो गए, इसलिए सब समस्या निर्माण हो गई। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हमारा वन मॉडल एंड वन स्टैंडर्ड। ये ख्याल में रखो, आप कितने भी विद्वान बनो, कितनी भी आपके पास संपत्ति रहे, आप कितने भी संगठन बनाओ, हम आगे बढ़ नहीं सकते जब तक बाबा साहब की बात हम नहीं मानेंगे। बाबा साहब का कहना जब हम मानेंगे नहीं। अरे बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखित स्वरूप में दिया है, आप बुद्धयन धम्मा पढ़ो इंग्लिश में, वहां लिखित स्वरूप में बाबा साहब ने बताया कि जब तक वन मॉडल एंड वन स्टैंडर्ड हम नहीं बनाएंगे तब तक हमारे झगड़े ऐसे ही होते रहेंगे। इसलिए हमें, हमारा एक ही महामानव है, हमारी एक ही प्रेरणा है, हमारा एक ही आदर्श है, बाकी सब तो हमारे नेता है। नेता तो अनेक रहेंगे, अनेक संगठन रहेंगे। आप देख रहे अनेक संगठन होने के बाद में भी वन मॉडल आज भी लोगों में है। जिन लोगों ने वन मॉडल रखा, संघ ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं, लेकिन हम मिलजुल के काम करें। एक संघ दूसरे संघ के लिए काम करे, दूसरे संघ के ऊपर कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ना हो। अरे तू अच्छा है तो अच्छा बन, लेकिन दूसरे की क्यों टीका टिप्पणी करता है? दूसरे के पैर पकड़ के क्यों खींचता है? उसको भी काम करने दो, तू जैसा काम कर रहा तो उसको भी काम करने दो। नहीं वो गलत काम कर रहा, उसका जो संगठन है, उसका दल है, वो गलत काम कर रहा, मैं सही काम कर रहा हूँ, और लोग जांचेंगे, लोग देखेंगे, तो तू क्यों टीका टिप्पणी कर रहा है? ऐसे से हमारा काम नहीं बनने वाला है। संघ बनाओ, संगठन बनाओ, लेकिन मिलजुल के काम करो, एक साथ काम करो, क्योंकि हमारे आदर्श एक है, हमारी एक विचारधारा एक है। बाबा साहब आम्बेडकर की तथा बुद्ध की विचारधारा दोनों की क्या अलग अलग है? बाबा साहब ने जो बुद्धयन धम्मा ग्रंथ लिखा, क्या अपने नाम से लिखा? बुद्ध का ही नाम दिया, उन्होंने बुद्ध का ही नाम दिया। और द बुद्धयन धम्मा में जो विचारधारा रखी वो उनकी विचारधारा नहीं, बुद्ध की विचारधारा है, और वो बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने पेश किया। इसलिए हमारा मॉडल कौन है? हमारा मॉडल और विचारधारा एक ही है, बाबा साहब और बुद्ध। उन्होंने एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हमें चाहे कितने भी संगठन हो, हम मिलजुल के काम करेंगे, वन मॉडल और वन स्टैंडर्ड करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें एक जो समाज में अच्छे काम करते हैं उसको सेव करना है, उसकी सुरक्षा करना है, उसको उसका पालन, उसको मदद करना है। चाहे भिक्खु हो, भिक्खु आज इतने नागपुर में आज 500 के करीब भिक्षु है। क्या कोई भिक्खु उसको खाना नहीं मिल रहा है? समाज सभी भिक्खु को खाना दे रहा,
भिक्षु को सभी व्यवस्था कर रहा है। आज सभी भिक्षु नागपुर में बड़े खुशी से आनंदित है, क्योंकि ये समाज में मॉरलिटी है। इसलिए आज भिक्षु उसके पास कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ चिवर रहता, फिर भी समाज उसको सब कुछ देता है। तो हमारे पास इतने बड़े अच्छे लोग हैं, तो हमें मिलजुल के काम करने की आदत डालना चाहिए। दूसरी बात कहा कि जो एक ग्रुप सेटअप का जब शासन होता है, एक ही ग्रुप का जब शासन होता है, एक ही ग्रुप जब बहुजन, एक ही ग्रुप का शासन रहता है, एक ही पार्टी का पूरी तरह से शासन रहता है, तब भी देश को एक खतरा पैदा होता है। क्योंकि अगर वो ग्रुप अपने पक्ष के हित के लिए काम करना शुरू कर देगा, अपने पक्ष के हित के लिए काम करेगा और संविधान एक बाजू में रख देगा, क्योंकि इस देश का संविधान ये सबको साथ में लेके चलने वाला है, सबको साथ में लेके चलने वाला संविधान है। अगर इस संविधान के ऊपर उन्होंने अपने पक्ष की विचारधारा रखी, ऐसे एक ग्रुप सेटअप के हाथ में अगर पूरा देश चले जाता है, शासन चले जाता है, तो उस शासन व्यवस्था में वर्ग जो है, जो वर्ग व्यवस्था है, वो वर्ग व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। ये बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कि एक ही ग्रुप के हाथ में अगर शासन मिल जाता है, शासन व्यवस्था आ जाती है, तो फिर से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं, यानी जो वर्ग है, क्लासेस है, वो और मजबूत हो जाते हैं और न्याय नहीं मिलता, न्याय को नकारा जाता, क्योंकि एक ही वर्ग के हाथ में शासन रहने से न्यायपालिका जो होती है शासन की, उसको भी वो अपने नियंत्रण में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, जिससे अन्याय ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि उनके पक्ष का आदमी अगर अन्याय करता है, तो पूरा पक्ष के लोग अपने पक्ष के आदमी को बचाने के लिए आगे आ सकते हैं, ऐसे से और अन्याचार आगे बढ़ सकते हैं। उससे जो आपस में जो भाईचारा है, वो आपस में भाईचारा नहीं रहेगा, तो उससे ज्यादा खराब परिस्थिति निर्माण होगी। उससे जो कुछ लोगों को समता मिल सकती है, कुछ लोगों को समता प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो उनके ग्रुप के लोग हैं, उनके मर्जी वाले लोग हैं, उनके निकट जो लोग हैं, उनको ही समता मिल सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए असमानता रहती है। स्वतंत्रता कुछ चंद लोगों के लिए स्वतंत्रता मिल सकती है, बाकी लोगों के लिए स्वतंत्रता नहीं मिलती। अगर एक ही विचारधारा का शासन हो, तो वो अपने विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश करेगा, संविधान की तरफ दुर्लक्ष्य करेगा, संविधान को बाजू में रख देगा। जो भाईचारा है, बंधुभाव है, ब्रदरहुड, वो भी भाईचारा अपने ही लोगों तक सीमित रखेगा, दूसरे लोगों से भाईचारा नहीं बनाएगा, वो आपस में टकराते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। सबसे जो अच्छा शील है नैतिकता का दूसरा नाम है भाईचारा, बंधुभाव। ये कैसा होना चाहिए? एक विशिष्ट ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए, एक अपने परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए। बंधुभाव है, ये सर्वव्यापी होना चाहिए। जैसे नैतिकता को यूनिवर्सल बताया, नैतिकता को पवित्र बताया। जब नैतिकता पवित्र बन जाती है, नैतिकता जब सर्वव्यापी बन जाती है, यूनिवर्सल बन जाती है, तो पूरी दुनिया एक हो जाती है। उसी प्रकार जब भाईचारा है, बंधुभाव है, जब बंधुभाव सर्वव्यापी हो जाता है, अरे ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, मैं किसके विरुद्ध में क्या करूं, क्यों करूं इसके विरुद्ध में, ये भी तो मेरा भाई है, मेरे समाज का आदमी है, मेरे देश का आदमी है, मैं उसके विरुद्ध में क्यों काम करूं, उसके विरुद्ध में क्यों मैं कोई कार्रवाई करूं? क्योंकि ये जो हमारे अंदर जो भाईचारा है, वो भी भाईचारा बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सर्वव्यापी होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। जब भाईचारा सबके लिए होगा,
भाईचारा जब सर्वव्यापी हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, तो समाज में समता भी रहेगी, स्वतंत्रता भी रहेगी और बंधुत्व भी रहेंगी और सबको न्याय मिलेगा, सबके साथ में मैत्री बनेगी। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम वन मॉडल और वन स्टैंडर्ड बना के रखे, एक ही विचारधारा और हमें एक नेतृत्व बना के रखे। और दूसरी बात है, चाहे कोई भी हो, भाईचारा बना के रखो। भाईचारा ये सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी विचारधारा है भाईचारा की, बंधुभाव से। अरे बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे भाईचारा के सामने झुक जाएंगे। तथागत बुद्ध का कहना है कि मैत्री और करुणा से बड़े बड़े गुनहगार लोग हैं, उसको भी मैत्री और करुणा से हम जीत सकते, झुका सकते। तो क्या हम आपस में भाईचारा बना के रखे, आपस में करुणा भाव और मैत्री बना के रखे, तो हमारा समाज अच्छा नहीं बन सकता। अगर हम नैतिकता को पवित्र बनाए, नैतिकता को सर्वव्यापी बनाए, तो क्या हमारा समाज अच्छा नहीं बन सकता है? क्या हम आपस में एकजुट मिलजुल के नहीं रह सकते? रह सकते, निश्चित रह सकते। तो हमारा कहना, अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे कितने भी ग्रुप हो, लेकिन आपस में मिल जाओ, आपस में भाईचारा बनाओ, बंधुभाव बनाओ और तुम्हारी नैतिकता को, तुम्हारे मॉरलिटी को आप पवित्र बनाओ। पवित्र दिल से, पवित्र भावना से नैतिकता को आगे आगे बढ़ाओ और सबके लिए नैतिकता सबके लिए रखो। पीड़ित है, जो कष्ट, जो पीड़ा है, ऐसे पीड़ित लोगों को सहाय करो। जो दुर्बल है, ऐसे लोगों को सहाय करो, ताकि वो अपने तक आ सके, अपने समान जी सके और अपने अपने समान पवित्र रह सके। इस तरह से जो नैतिकता के बारे में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी, जो अवश्य आपको कुछ पसंद आई होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और मेरे धम्म देशना को यहाँ ही मैं समाप्त करता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मी सगळ्यांच्या वतीने त्यांना धन्यवाद व्यक्त करतो आणि कार्यक्रमाच्या शेवटचा टप्पा म्हणजे सगळ्यांचा आभार व्यक्त करणं। तर मी जीवनलाल गजवी यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमानिमित्त सगळ्यांचे आभार व्यक्त करावे। तर आज आपण महामानव स्मृती संध्या ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन मागील 2007 पासून आपण करत आहोत आणि यावर्षी पण आपण तो कार्यक्रम करत आहोत आणि ह्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपण यावर्षी आधी प्रवचन मालिका आपण घेतली नव्हती, पण यावर्षी आपण प्रवचन मालिका घेतली आहे आणि जसा आज यावर्षी जो कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव आहे, या कारणामुळे आम्ही प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन पण कार्यक्रम घेत आहोत, नाही का। आणि या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आमचे आदरणीय भंतेजी धम्मसारथी यांचे मी बहुत बहुत आभार व्यक्त करतो। त्यांचे अनेक प्रकारे गुण आहेत, माझे मित्र प्रकाश आर्य यांनी सांगितलेले आहेत आणि प्रफुल्ल बदलने सांगितले की त्यांचे अनेक सारे गुण आहेत की ते धम्मप्रसंग घेतात आणि बाहेर जाऊन ते धम्मप्रचार करतात आणि इतर म्हणजे अदर कास्टच्या लोकांना पण ते आपलं प्रभावित करून, आपल्या धम्माच्या प्रकाशाने प्रभावित करून त्यांना धम्माच्या आचरणामध्ये त्यांना आणतात। अर्थात ते त्यांना बौद्ध बनवतात आणि बौद्ध बनवणे दुसऱ्याला हे काही साधी गोष्ट नाही आहे आणि एवढा मोठा कार्य ते करत आहेत आणि मी खूप त्यांना आभार व्यक्त करतो, खूपच माझ्याकडून। कारण त्यांचं जे पूर्ण आयुष्य आहे, पूर्ण म्हणजे धर्म प्रचारामध्ये जात आहे। बाबासाहेबांचा जो विश्वास होता की मला असे व्यक्ती पाहिजेत की तो पूर्णपणे वेळ देणारा आणि धम्माचे आचरण करून धम्माचा प्रचार करणारा, तर असे गुरुजी, असे माझे भंतेजी आम्हाला लाभलेले आहेत। परत मी त्यांचा पुन्हा करतो, आभार व्यक्त करतो। तसेच आमचे काही बालमित्र आहेत, मुली आहेत, तर ते आहेत
साक्षी आहे, श्रुती आहे आणि नयना, निहारिका, श्रेया आणि श्रिया यांनी आजच्या कार्यक्रमामध्ये खूप सुंदर प्रकारे पालेपूजा घेतली आणि ह्या कार्यक्रमाला पूर्ण जे वातावरण आहे एक सुंदर वातावरण त्यांनी तयार केलं. त्याबद्दल त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि पुनर्नमन करतो. तसेच माझे मित्र प्रफुल्ल बोदेले, तर त्यांनी आमचे जे आदर्श पाहुणे आहेत भंतेजी धम्मसारथी यांचे खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी परिचय करून दिलेला आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो, त्यांची पुनर्नमन करतो. तसेच संगीतमय मानवंदना आजचा जो कार्यक्रम आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मानवंदनेचा दिवस आहे 6 डिसेंबर आपले 64वा धम्म म्हणजे महापरिनिर्वाण दिवस आहे. त्या अनुषंगाने आमचे मित्र संजय राऊत ते दिल्लीवरून म्हणजे त्यांनी जे आपला तो मानवंदन त्यांनी प्रकाशित केलेला आहे. तर काही टेक्निकल बाबी अडथळा आला आहे, मी त्यांना माफी मागतो आमच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, आमच्या समितीच्या माध्यमातून. तरी पण त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. तर संजय राऊत यांचे पण मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो, त्यांचे पुनर्नमन करतो. तसेच ह्या कार्यक्रमाचे संचालन करणारे माझे मित्र प्रकाशजी शहारे यांनी खूप सुंदर प्रकारे त्यांनी संचालन केलेले आहे आणि सर्वांना म्हणजे त्यांनी एक प्रकारे आकर्षित केलेले आहे संचालनामधून. त्यामुळे त्यांचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो, पुनर्नमन करतो. तसेच आमचा जो कार्यक्रम होत आहे तर ह्या समितीचे नाव आहे शाक्यवरी धम्म प्रचारक समिती. तर ह्या शाक्यवरी धम्म प्रचारक समितीमध्ये अनेक आमचे मित्र आहेत. तर नाव घेतलं तर खूप लंबी लिस्ट होईल, खूप वेळ जाईल. तर प्रामुख्याने 2-3 नाव घेत आहे मी. तर माझे मित्र आहेत प्राध्यापक प्रकाशजी शहारे आहेत, आमचे आदरणीय धम्मचारी श्रवणकेतू आहेत, प्रफुल्ल बोदेले आहेत आणि अनेक समोर माझे मित्र बसले आहेत. ते सौरभ आहे, अजून काय नाही बेटा तुमचं, ऋषभ भैसारे, दादू आहे आणि अधिक माझ्या समोर बसले आहेत, कॅमेरा दाखवा तिकडे, सर्व आहेत. ते मागे बसले आहेत सर्व मित्र माझे. आणि सिद्धार्थ मेश्राम आहेत नाही का, सिद्धार्थ मेश्राम आहेत. त्या सर्वांची मी त्या समितीच्या माध्यमातून आमच्या शाक्यवरी धम्म प्रचारक समितीकडून त्यांचे खूप आभार व्यक्त करतो, त्यांचे पुनर्नमन करतो. तसेच आमचे मित्र श्रवणकेतू यांना परत मी त्यांना पुनर्नमन करतो त्यांच्यावाले, कारण त्यांनी ह्या कार्यक्रमाला अनेक चांगली मदत केलेली आहे आणि ह्या कार्यक्रमाचा प्रसार करण्यासाठी आणि प्रसारित करण्यासाठी त्यांनी खूप चांगले कार्य केलेले आहे. आणि मागील अनेक दिवसापासून ते आमच्या समितीमध्ये जुळलेले आहेत आणि चांगले ते मोलाचे कार्य ते आमच्या समितीकडून करून घेत आहेत. त्यामुळे त्यांचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तसेच माझे मित्र आहेत सिद्धार्थ मेश्राम, तर यांचा मुलगा आहे आकाश मेश्राम. तर हा जो एवढा मोठा कार्यक्रम आपण घेत आहोत, ह्या कार्यक्रमाचा जो प्रसार होत आहे तर ऑनलाईन आणि ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पण नाही का, आणि जो ऑनलाईनचा जो कार्यक्रम प्रसार होत आहे त्यामध्ये आकाश मेश्राम ही खूप मोलाची कारागिरी म्हणजे निभावत आहेत. झूम आणि युट्यूबवर ते धम्माचा प्रसारचा जो प्रसाराचं माध्यम आहे ते झूम आणि युट्यूबच्या माध्यमातून ते प्रसार करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो आकाश मेश्रामचा आणि त्याचे पुनर्नमन करतो. आणि भविष्यामध्ये पण ते असं आम्हाला मदत करतील अशी त्यांनी मी आशा करतो. आणि या ठिकाणी आपण सर्व उपस्थित माझे बंधू भगिनी आहेत, काही मित्र आहेत, काही लहान मुलं आहेत, काही मोठी मुलं आहेत नाही का. तर ते नेहमी ह्या कार्यक्रमामध्ये मदत करतात आणि कार्यक्रमात उपस्थित राहतात. आणि आज हा आपण कार्यक्रम ते कोरोनाच्या प्रभावामुळे आपण सीमित संख्येमध्ये करत आहोत. तर ह्या कार्यक्रमामध्ये सर्व उपस्थित राहून आमच्या कार्यक्रमाला सहकार्य करतात आणि कार्यक्रम लाभ घेतात. ह्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि पुनर्नमन करतो. तसेच आमचे जे मित्र आहेत
ते इथे दिसत नाही आहेत, कुठे गेले? आशिष भिवगडेजी. तर आशिषजी भिवगडे यांनी खूप सुंदर भाव म्हणजे ह्या पूजास्थान पाहून आपण भारावून जातो. अशा प्रकारे यांनी पूजास्थान सुंदर रीतीने तयार केलेले आहेत. मागील 2 दिवसापासून पूजास्थानचे काम करत आहेत आणि एवढी मोठी सुंदर वास्तू आपल्यासाठी करून देत आहेत ते. आणि एवढा सुंदर कार्यक्रम वास्तूमधून आपण पाहत आहोत, बघत आहोत आणि इतरांना पण त्यांचा आपण फायदा देत आहोत. तर त्यांचे पण मी आभार व्यक्त करतो, पुनर्नमन करतो. आणि झूमवर जे झूम आणि युट्यूबवर जे आपण आपले श्रोते आहेत कार्यक्रमाचा लाभ घेणारे, त्यांचे पण मी खूप आभार व्यक्त करतो, पुनर्नमन करतो. आणि इथेच मी आभार व्यक्तचा कार्यक्रम संपन्न करतो. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद जीवनलालजी. खूप सुंदरपणे सगळ्यांचे आभार व्यक्त केलं. सरते शेवटी आपण धम्मपालन गाथा घेऊ, पण धम्मपालन गाथेच्या पूर्वी एक सूचना आहे. मी आधी प्रस्तावनेमध्ये बोलताना बोललो की आपण या वर्षी 3 वर्षाची लेक्चर सिरीज आपण घेत आहोत. तर उद्या तिसरं पुष्प गुंफवण्यासाठी उद्या आपण 6:30ला पुन्हा आपण युट्यूबवर म्हणा किंवा झूम मीटिंगवर म्हणा आपण उपस्थित राहाल अशी अपेक्षा करतो. तर उद्या बाबासाहेबांच्या जीवनावर अधिक माहिती देण्यासाठी, बाबासाहेबांच्या जीवनाचा अंतिम पडाव, बाबासाहेबांच्या जीवनामध्ये जे अंतिम पडाव होतं त्याला अधिक फोकस करण्यासाठी आदरणीय धम्मचारी अनोमशूर ते आपल्याशी संवाद, आपल्याशी हितगुज, आपल्याला मार्गदर्शन म्हणा किंवा माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. मी सगळ्यांना नम्र विनंती करतो की सगळ्यांनी सुद्धा उद्या सुद्धा या वेळेस त्यांना ऐकून घ्यावं आणि प्रवचनाचा म्हणा किंवा मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा. सरते शेवटी आपण धम्मपालन गाथा घेऊ आणि आजच्या या प्रवचनाचा कार्यक्रम सांगता करू. सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपणं येतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपंपि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमजति नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वर एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वर एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वर एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।